हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम है उबैद। मेरा नाम है इबाद। तो भाई लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए दृश्यम 2 का लास्ट पार्ट। उससे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। लेट्स बिगिन दिस लास्ट पार्ट और देखते हैं कि मूवी में आगे क्या होने वाला है। क्या था वो क्लाइमैक्स? हीरो अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस कभी न कभी उस लाश को जरूर ढूंढ लेगी और इसीलिए उसने उसी दिन से अपनी तकदीर को बदलने का काम शुरू कर दिया था। वो उसी दिन से एक ऐसी बॉडी की तलाश करने लगा जिसकी उम्र, कद, काठी बिल्कुल उस लड़के की तरह हो और जिसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई हो। और फिर एक दिन उसकी तलाश खत्म हुई। उस फ्यूनरल में हीरो को कोई ऐसा मिला जिससे उसने जान पहचान कर ली। धीरे धीरे हीरो ने उस आदमी से दोस्ती कर ली और अक्सर उससे मिलता रहा। हीरो ने पता लगाया कि इंसान के शरीर को स्केलेटन बनने में कितना वक्त लगता है। वो आदमी कर्जे में डूबा हुआ था। हीरो ने उसकी पैसों से मदद की और उसका भरोसा जीता। और जब उस लड़के की लाश गलकर स्केलेटन बन गई, तब हीरो ने अपने नए दोस्त को अपनी जरूरत के बारे में बताया। उस एहसानमंद ने अपने मददगार की मदद की और उसे उस लड़के का स्केलेटन दे दिया। इसी बीच हीरो ने यह भी पता लगा लिया कि अगर पुलिस को बॉडी मिल गई तो उसके आगे की कार्रवाई क्या होगी। अगर लाश मिल जाती है तो पुलिस सबसे पहले उसे पॉन्डलम से लेके, वो 3 घंटे की दूरी पे है, एंड्रूज मेडिकल कॉलेज, लाश को वहां ले जाती है। वहां पर फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो टेस्ट करता है, जैसे मरने वाली की उम्र क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसके मरने की वजह क्या है। और ये जब सारे टेस्ट हो जाते हैं तो फिर लाश को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाता है। ये सब काम दिन में होते हैं। इसके बाद हीरो उस फोरेंसिक डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से अपनी दोस्ती बढ़ाता है। दोनों में दोस्ती हो भी जाती है। सर, ये हो 2 सितंबर। और बातों बातों में हीरो उस गार्ड की कमजोरी का पता लगाता है। ये बाबू, मैं ना बचपन से ही ना पिक्चर में आना चाहता, बहुत तगड़ा एक्टर हूँ। आप अपना पिक्चर में एक बार मौका दीजिए, मिलेगा। यहाँ कोई कैमरा वैमरा तो नहीं है? यहाँ कुछ नहीं है विजय बाबू। यहाँ बस मैं हूँ और ये मच्छर है और हमारी पाव ही हो रही है। आओ विजय बाबू। सिक्योरिटी गार्ड को अपने झांसे में लेने के बाद हीरो इंतजार करने लगा। साल गुजर गए और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उसे डर था। पुलिस को लाश मिल गई। हाँ विजय बाबू। हाय, हाँ इधर ऑफिस में ही हूँ। भाई रुक रहा है।
आपने ये रिपोर्ट देखी नहीं थी क्या? योर ऑनर, मुझे बताया गया था कि ये रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। मुझे आपके आईजी से बात करनी है। यस सर। उन्हें मेरे चेंबर में भेजिए फौरन। यस सर। आपके क्लाइंट जा सकते हैं ऑन पर्सनल बॉन्ड। मच ऑब्लाइज योर ऑनर। आपसे एक और दरखास्त। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गोवा में इस केस को हमेशा के लिए खारिज करने की अर्जी देने जा रहे हैं। तब तक के लिए सारगांवकर परिवार के खिलाफ कोई भी नई कार्रवाई ना की जाए सर। नोटेड। उसके लिए ये धर्मयुद्ध है। इसमें या तो वो पूरी तरह से हारेगा या पूरी तरह से जीतेगा, समझौता नहीं करेगा। What the hell just happened, अलावत? आप एक बुक की कहानी को केस बनाकर करना क्या चाहते थे? योर ऑनर, जिस कहानी के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका कमाल यही है कि सच होते हुए भी कहानी बन चुकी है। हम सब जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन साबित नहीं कर पाए। कौन यकीन करेगा कि एक मामूली सा केबल ऑपरेटर ये सब प्लान कर सकता है? लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया, वो जीत गए, हम हार गए। और इस हार की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। वेल ऑफ द रिकॉर्ड अलावत, अनसॉल्व केसेस हमारे सिस्टम में कोई नई बात नहीं है। जय सर। हीरो चाहे कितनी भी सफाई दे दे, वो जिंदगी भर उस लड़के के बाप के सामने नजर नहीं उठा पाएगा। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है। आपने जो मांगा था वो दे रहा हूं। आपसे बस एक विनती है, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए। You got the closure we needed, Mira. It's done. Mira, अभी जाने दो उसे प्लीज।
हमें लग रहा था कि हम उस पर नजर रख रहे हैं, मगर सच तो यह है कि वो हमें देख रहा था हर वक्त। कहाँ गए थे? किसी का कुछ लौटा रहा था। चले। हर इंसान की 3 तरह की दुनिया होती है। एक दुनिया वो जो उसके अंदर है, दूसरी वो जो उसके बाहर है, और तीसरी दुनिया वो जो वो इन दोनों के बीच अपने लिए बनाता है, जिसके बिना वो जी नहीं सकता। मेरे लिए मेरी फैमिली वो दुनिया है। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं, फिर कोई चाहे मुझे मतलबी कहे या खुदगर्ज। ओ भाई, क्या बात है यार, यकीन करो इतना सस्पेंस। आखिरकार विजय जीत ही गया। विजय जीत ही गया, लेकिन एक और बात भी है यहाँ पे। अच्छा, पहले तो वो बात करते हैं ना सारे कैरेक्टर्स की और उनकी, क्योंकि अब अच्छा, मुझे मूवी ना यहाँ हो उसकी गई है वो कंप्लीट। सैम की जो वालिदा थी उन पे थोड़ा तरस आ रहा था एंड में, हाँ क्योंकि बिल्कुल, जो भी है वो है तो माँ ना। बीइंग अ मदर उनके ऊपर तरस आ रहा था, लेकिन बीइंग अ पुलिस ऑफिसर उनको देख के गुस्सा आ रहा था ना। तो अब जाहिर बात है, अब तो उन्हें बिल्कुल साफ, उन्हें तो खैर पार्ट 1 के एंड में ही पता लग गया था कि मेरे बेटे का कातिल कौन है। लेकिन वो बॉडी मांगने चाह रहे थे, जो हाँ, कि नहीं दे रहा था विजय। अब उन्हें बॉडी मिल भी गई यार। मतलब इसकी प्लानिंग देखो ना आप, बुक लिखवाना तो एक बड़ी आम सी बात थी। आप ये देखो कि 11th आवर के ऊपर इसने कैसे वहां से जो स्केलेटन था उसको चेंज किया। उसके लिए पहले उसने वो जो चर्च का, वो जैसे हम यहाँ कब्रिस्तान का गोड़कन कहते हैं ना, वहां चर्च का पता नहीं उसे क्या कहते होंगे, तो उसके साथ दोस्ती यारी की, ताकि अब सही मौका मिलने पे वो उससे जो है ना स्केलेटन लिया जाए। सही, और उसको कितने साल उसने संभाल के रखा इसी दिन के इंतजार में। और फिर क्या नाम है, वो जो फॉरेंसिक सेंटर था उसका जो चौकीदार था, उसके साथ दोस्ती की, उसके साथ गपशप की, उसके साथ मतलब मेन चीज तो वो है ना, वो जो उसने बुक लिखी, उसने क्या मतलब जो था लिखा तो वही, लेकिन कैरेक्टर चेंज कर दिए और उसके थीम असल बदल में दी। वहां देखो, उसको वहां से जो जज साहब ने उसको बाइज्जत बरी किया ना, उसके पीछे 2 ही चीजों का कमाल था। एक वो बुक थी, सही है, और दूसरा वो Forensic report। जो फॉरेंसिक डीएनए रिपोर्ट, फॉरेंसिक नहीं डीएनए रिपोर्ट जो उसने स्केलेटन चेंज किया उसके ऊपर आई। क्या कहते हो बात ये लास्ट पार्ट के बारे में? मैं ज्यादा नहीं, एक ही बात बोलूंगा। जैसे कि ऑडियंस हमारी तरह जो और लोग मूवी देखते हैं, तो जब कोई मूवी शुरू होती है और ऐसा ऐसा बीच तक जाती है, तो हर बंदा ना मतलब अपने हिसाब से जहन में एक जहनियत बना लेता है कि यार इस मूवी में आगे ये होने वाला है या ये होगा। तो मतलब ये मूवी इस तरह की थी कि अगर कोई ऑडियंस अपना अंदाज़ा भी लगा ले ना, मतलब एक बंदा 10 मशवरे भी रख ले अपने आगे कि यार अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये मूवी उससे भी बढ़ चढ़ के मतलब बंदे कमाल के की बात की है बाद ज़हनो में गुमान वैसे। में था ही नहीं कि ये मूवी में होगा या नहीं होगा। अगर कोई अपने माइंडसेट बना रहा भी था ना, तो हाँ मैच नहीं कर पा रहा था। मतलब आपकी सोचों से भी परे थी इसकी प्लानिंग है। बहुत नजर ही नहीं आ रही, इतनी दूर थी। नहीं यार, मैंने सीरियसली देखो बहुत सारी मूवीज देखी हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा सस्पेंस मूवी के अंदर इतनी इस मतलब खतरनाक किस्म की प्लानिंग। हालांकि पुलिस वाले जो है ना इस बात के ऊपर मशहूर होते हैं, वो कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे भी उखाड़ देते हैं।
तो अब वो इसमें गड़े मुर्दे उखाड़े भी गए, जैसे स्केलेटन निकल गया, ठीक है, उनको नहीं मिल पाया, वो एक लक था कि उनको डेविड मिल गया जो आई विटनेस था, नहीं तो वो उनको नहीं मिल पाता। अब क्या हुआ, उसके बावजूद भी जो है ना, मतलब पुलिस वाले उसके ऊपर वो कर नहीं पाया, ये केस भी हार गए, शर्मिंदगी भी अलग हुई, फिर बीइंग अ पेरेंट्स जो है उनको इंसाफ भी नहीं मिला, और सारी कहानी जो आके है ना विजय की कहानी के ऊपर आके रुक जाती है कि जो इसकी प्लानिंग थी ना वो इतनी सॉलिड थी, हर जगह विजय जीत गया, लेकिन उसने वो अब उनकी अमानत उनको लास्ट में रिटर्न कर दी, वो अस्सियां जो है ना वो उसकी सैम की वो रिटर्न कर दी कि उनको उसी की जरूरत थी असल में तो ना। और अगर ओवरऑल मूवी की बात करें ना तो यार मतलब बेहतरीन मूवी यार, यकीन करो, हालांकि ना इसके अंदर फाइट थी, ना इसके अंदर कोई लव स्टोरी थी, एक प्योर फैमिली ड्रामा टाइप होता है ना वो चीज था कि एक बंदा जो है ना वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए किस हद तक जा सकता है, बेसिकली वो इसके अंदर दिखाया है। और अगर वो बंदा स्मार्ट भी हो और मतलब जहनी तौर पे बहुत तेज हो तो वो फिर हदें जो है ना उसके लिए वो मायने नहीं रखती हैं, वो मतलब हदें है ही नहीं उसकी, बस यूं समझ लो कि वो ऐसे खेलेगा चीजों से कि जैसे वो उसके लिए कोई खिलौना है। ये तो है। तो ये बेसिकली इस मूवी के अंदर जो है ना वो दिखाया गया है। अच्छा, हम बेसिकली मीरा मैडम को बुरा बोल रहे थे, लेकिन काम तो वो भी यही कर रही थी ना, वो भी अपनी फैमिली, वो अपनी फैमिली अपनी औलाद के लिए कर रही थी। जैसे विजय को इस चीज से कोई गर्ज नहीं था कि मैंने, मतलब उसने कहा ना कि मैं अपनी फैमिली के लिए जो बनेगा वो करूंगा और मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि लोग मुझे मतलबी कहें या कुछ भी कहें। तो इसी तरह मीरा भी तो यही कर रही थी, आईजी मीरा भी तो यही करी थी जब उसने ये कहा कि ये तो जेल जा रहा है, इसकी फैमिली में से भी कोई नहीं बचना चाहिए। लेकिन अब विजय के आगे तो क्या कह सकते हैं, मतलब सारी बात घूम फिर के मतलब यहाँ पे आती है कि विजय की प्लानिंग और विजय का माइंडसेट जो है वो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया। अच्छा, इस मूवी के अंदर जो मेन लीडिंग रोल थे ना जो मुझे नजर आए, जिनके ऊपर सारी मूवी चल रही थी, वो 4 से 5 रोल थे। सबसे पहला विजय था, दूसरा गायतवांडे था, तीसरा उसके बाद जो है ना वो सेकंड पार्ट के अंदर जो आए वो अक्षय खन्ना साहब हो गए, मीरा मैडम हो गई, उनके हस्बैंड हो गए, सही है। ये 5 बंदे टोटल थे जिनके इर्द गिर्द ये कहानी चलती रही। बाकी इसके अलावा विजय की फैमिली थी या क्या नाम है और बाकी सारे लोग थे, वो एक साइड रोल की उसमें मुझे नजर आए हैं। लेकिन जो मेन रोल थे ना वो ये 5 कैरेक्टर थे जिनके इर्द गिर्द की गायतवांडे की पर्सनल टसल थी अजय के साथ, वो निकालने में वो लगा रहा। मीरा मैडम और उनके हस्बैंड जो है वो जख्मी हुए थे अजय की वजह से या उसकी फैमिली की वजह से, तो वो अपनी पर्सनल जो है ना पहले कानून के दायरे में रहते हुए जब उनको लगा कि कुछ नहीं हो रहा इससे, तो वो कानून के दायरे को तोड़कर पर्सनलिज्म की तरफ चले गए, ठीक है ना। और क्या नाम है, बाकी रह गया एक कैरेक्टर, और कौन था, वो हस्बैंड एंड वाइफ, और अक्षय खन्ना दोस्ती निभा रहे थे अपनी। वो मीरा मैडम उन्होंने बताया था ना कि ये मेरे कॉलेज के टाइम से हमारी दोस्ती है, तो वो बेसिकली अपनी दोस्ती निभा रहे थे। तो बहरहाल यार इस मूवी को देख के बहुत मजा आया, यकीन करो हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी हमारे साथ मिलकर इस मूवी को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज।